फैमिली आईडी बनाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि इनकम वेरिफिकेशन कब होती है वो हम आपको अंत में बता देंगे। नो प्रॉब्लम। इनकम वेरिफिकेशन दोस्तों वैसे तो बाद में ही होती है, पहले आप क्रिएट करेंगे आपकी फैमिली आईडी। दोस्तों जितने भी लाभ हैं अब फैमिली आईडी पर ही मिल रहे हैं, इसीलिए आपके पास एक परिवार पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने नहीं बनाया है या बनाने की सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पर टच करके आए हैं। A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों फैमिली आईडी क्रिएट करने के बाद डिक्लेयर लिखा हुआ आएगा, आपकी इनकम बाद में वेरीफाई होगी, उसी का लाभ आपको मिलेगा। कम से कम इनकम आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी तो ही आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप फैमिली आईडी के पोर्टल पर हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे यस और नो का 2 ऑप्शन हैं। तो आपके पास अभी परिवार पहचान पत्र तो है नहीं, आधार कार्ड है, आपने नो पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप नो पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड डाल के ओके करेंगे तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बाय आधार यानी कि फॉर दिस आधार आपने ओके कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको देखिए, यहाँ से आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद नीचे आपका एक क्रिएट ए फैमिली लिखा हुआ है, आप यहाँ से एक नई फैमिली आईडी बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले आप ऊपर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे फादर मदर नेम डालेंगे, खुद का नेम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर तो नाम आप डाल ही देंगे, हम बाद में डाल के भी दिखा देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद उसके बाद आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना विलेज जहाँ से आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस में आप एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके बाद मेल या फीमेल आप कौन है उसमें आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मुखिया का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये बात ध्यान रखना। फैमिली आईडी में जितने भी आपके मेंबर हैं सबसे पहले मुखिया का, उसके बाद अन्य मेंबर को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखिए 49 साल आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर नेम आपने डाल देना है, यहाँ पे आपने फादर का लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद नीचे मदर नेम भी इसी प्रकार है, और मैरिड है अनमैरिड है क्या है विडो है वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम अनमैरिड यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद है कास्ट, आपने यहाँ से कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इस दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वोटर कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आउटसाइड हरियाणा है या इन हरियाणा, तो हम हरियाणा को हैं तो हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी फिर से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद विलेज, जैसे कि हम ब्लॉक कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से विलेज देखिए, कोई भी आप गांव से हैं, अर्बन से हैं, रूरल से हैं, अपने हिसाब से आप कहने का मतलब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है रेजिडेंट सेंस ईयर, और यहाँ पे खाता पूछ रहा है कि आप अपना खाता देना चाहते हैं। अभी के लिए आप नो भी कर सकते हैं, खाता आप बाद में दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यस पे पहले क्लिक किया तो खाता नंबर आ जाता है, और नो पे देखिए क्लिक किया तो खाता हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने डालना है ऊपर, और यहाँ पे डालनी है दोस्तों आपने आपकी इनकम, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। इनकम और ये जो ऊपर मरले वगैरह दिख रहे हैं ये सब आपने 0 कर देने हैं। हम आपको करके दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। और उससे पहले आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 10वीं है, इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है तो हमने अनपढ़ सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मेन बात आती है काम क्या करते हैं आप।
प्राइवेट कंट्रैक्शन वर्कर हैं, उसी के हिसाब से आपकी इनकम वेरीफाई होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप अदर लेबर वगैरह करेंगे या फिर कंट्रैक्शन वर्कर करेंगे, लेबर का पी बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रैक्शन वर्कर कर लीजिएगा। सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं अनएम्प्लॉयड कर लीजिएगा। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप शॉपकीपर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन अनएम्प्लॉयड वगैरह, ओल्ड एज पेंशनर है ओल्ड एज पेंशनर, अदर हैं तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। दोस्तों हम यहाँ से नो कर देते हैं। फ्रीडम फाइटर ये आप नो ही कर दीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो ऊपर ऑक्यूपेशन भी वही सिलेक्ट करेंगे। सभी हमने नो सिलेक्ट कर दिया, ये डाटा था। अब यहाँ से एक डॉक्यूमेंट आपने लगाना है दोस्तों, जो भी आपके पास है। अगर 10वीं की मार्कशीट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या वोटर कार्ड है, इन 2-3 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो आधार कार्ड ही आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, देखिए चूज़ फाइल करके। तो दोस्तों अब हम जाते हैं ऊपर। देखिए सबसे ऊपर आपने डालना है नेम, पहले आधार नंबर, सबसे पहले आधार नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद अंग्रेजी में लास्ट नेम। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी टाइप कर देते हैं, शुरुआत में आ चुके हैं। इसी प्रकार आपने सभी मेंबर को भरना है 1 बाय 1 और अच्छे से स्पेलिंग भरेंगे। देखिए इनका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एट लास्ट नेम है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं किस प्रकार आपने टाइप करना है। फर्स्ट नेम में आपने दोनों नाम डालने हैं, दिलीप सिंह और लास्ट में है चौहान, तो हमने इस प्रकार डाला। उसके बाद आपने वेरीफाई आधार करना है। नीचे जो सेव का ऑप्शन होता है ना दोस्तों, वो वेरीफाई करने के बाद ही आता है। चलिए यहाँ पे आधार वेरीफाई हमने कर दिया, क्लिक। देखिए आधार इज़ वेरीफाई, यानी कि अब आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए ये तब आता है जब आप वेरीफाई कर देते हैं। अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा तो आपका सेव का ऑप्शन शो नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं सेव करने से पहले जो और भी अदर्स हमारी डिटेल्स है उसको हम भर देते हैं, आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। और दोस्तों आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने हाउस नंबर लिखना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, इनको आप 00 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये सिर्फ आपको मुखिया में ही देखने को मिलेगा, अन्य मेंबर आप डालोगे उसमें ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर के एड्रेस वाला। हमने डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी थी, यहाँ पे था एड्रेस, हमने विलेज का नाम डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया फादर नेम, हमने डाल दिया फर्स्ट नेम। और जैसे ही क्लिक को हटाते हैं हिंदी में अपने आप उठा लेता है। देखिए यहाँ पे राम ऑटोमेटिकली उठा लिया। उसके बाद हमने सिंह डाल दिया, सिंह भी देखिए क्लिक को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मदर नेम है और मदर लास्ट नेम है। अगर मदर के भी 3 नेम हैं, कहने का मतलब अगर किसी मेंबर के भी 3 नेम हैं तो आप फर्स्ट नेम में 2 नाम डाल देंगे और लास्ट वाले में लास्ट। तो इस प्रकार आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। जो हमारा खुद का मुखिया है उनके 3 नाम थे तो हमने किस प्रकार डाला आप बैक करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वोटर कार्ड नंबर है तो हम यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर डाल देंगे। ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, सिर्फ एक वोटर कार्ड और एक ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। ये है रेजिडेंट सेंस ईयर, ये दोस्तों आपने आपका रेजिडेंट कब से आप रह रहे हैं इस गांव में वो ईयर डालना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, चलिए हम यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देते हैं। एक बार आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी फैमिली आईडी में पहले ऐड नहीं होना चाहिए दोस्तों वो नंबर आप डालेंगे। क्लिक को हटाएंगे, देखिए अब नहीं दिखा रहा है, ऑलरेडी एग्जिट। तो अब यहाँ पे है ईमेल आईडी,
दोस्तों जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी ज़रूर याद से डाल देनी है। क्योंकि दोस्तों मेल पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो भी आप योजनाओं का फॉर्म भरेंगे या फिर आप हरियाणा रेजिडेंट अप्लाई करेंगे, डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। इनकम देखिए हमने कम से कम डाली है 20,000 और बाकी में 0 कर दिया है। लाइव देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे। और उसके बाद हमारी डिटेल बाकी सारी फिल हो चुकी है। एक बार आप अच्छे से ऊपर से बिल्कुल ऊपर सिरे से आप चेक कर लीजिएगा। हमारी वीडियो में देखना चाहते हैं पॉज करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ इसी प्रकार आपने अदर मेंबर को भी फिल करना है। हम ये जस्ट आपको एक ही एग्जांपल दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी है और हम आपको बता देंगे ऐड मेंबर कहाँ से करना है। जैसे ही ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे वो बाद में बताते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट हमारी सारी जानकारी हमने भर दी है, इलिटरेट कर दिया है, अनपढ़ कर दिया है और डॉक्यूमेंट अब हम अपलोड करके उसके बाद दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे। ये जो सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ देर आपका प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए दोस्तों उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला है ना उसी पर एक OTP जाएगा। अब क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो वेरिफिकेशन करता है तो दोस्तों अब यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन है तो हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ओके कर देना है। अब आपके पास एक 4 डिजिट का ऑप्शन OTP आएगा और आपने यहाँ पे फिल कर देना है। अगर एक बार में नहीं आता है तो हम नीचे रीसेंड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए रीसेंड है, अदरवाइज़ ऊपर वाला आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे OTP आपका वेरीफाइड हो चुका है। कुछ देर आपने वेट करना है। मेंबर डिटेल आर इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। फिर अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही अब आपने देखिए यहाँ पे हमारा एक मेंबर की रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ऊपर हमारा फैमिली आईडी नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर का एक ऑप्शन है, इसी पर आपने क्लिक करना है। अगर आप अदर मेंबर को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम चलिए यहाँ पे ऐड मेंबर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करते हैं अब दोस्तों जो है प्रोसेस बदल चुका है। जो पहले था प्रोसेस वो कुछ और था, लेकिन अब ऐड मेंबर करने के लिए देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डालना है आधार नंबर, उसके बाद फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। यहाँ पे जो प्रोसेस है दोस्तों इस प्रकार आता है। उसके बाद सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, सिलेक्ट रीज़न फॉर ऐड मेंबर। रीज़न में आप बर्थ ऑफ चाइल्ड, मैरिज, पेरेंट्स, स्टेइंग विद फैमिली, अदर, कोई भी आप इनमें से एक ऑप्शन लेंगे। जैसे कि बर्थ ऑफ चाइल्ड हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन विद HOF, इसका मतलब है दोस्तों कि आपका रिलेशन क्या है। अब जो भी मेंबर आप ऐड कर रहे हैं और जो पहले था मुखिया उसका आप इसके साथ रिलेशन क्या है। अब हम जिसको ऐड कर रहे हैं वो इनका पोतरा है यानी कि ग्रैंडसन, तो हम ग्रैंडसन ही चूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाइड डेमो ऑथेंटिकेशन पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने जो भी ऑथेंटिकेशन, डेमो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो आपको करनी होगी। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो उसी टाइम पर आपका आधार वेरीफाई होते ही नीचे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, सेव का। आपने सेव करना है, डिटेल निकल कर आएगी, फादर नेम, मदर नेम, लास्ट नेम। और जैसे कि पहले आपने सिंपल भरा है ना दोस्तों वैसे ही डिटेल निकल कर आएगी जैसे कि आपने पीछे हमने दिखाया मेंबर की डिटेल। तो हमारे पास तो एक ही मेंबर था, इसीलिए दोस्तों आपको हम यहाँ पे बैक करके दिखाएंगे
ताकि आपको पता चल सके। सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया दोस्तों। अब हमारी जो फैमिली आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ पे होम पर ही क्लिक कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब क्या करना है, आपको फैमिली आईडी जो नंबर मिला है वो आप यस करोगे, तो अब की बार तो आप यस ही करोगे और फिर से आप यहाँ पे डालोगे वही फैमिली आईडी नंबर जो दोस्तों आपको अभी मिला है। उसके बाद आप सर्च करोगे तो आपकी फैमिली आईडी आ जाएगी। एक काम और आपने दोस्तों कर लेना है, जैसे ही आप यहाँ पे डाल के दोस्तों एक बार हम यहाँ पे डाल देते हैं फैमिली आईडी नंबर। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने डाल दिया फैमिली आईडी नंबर। अब जो आपका एक मेंबर, हमारा तो यहाँ पे एक मेंबर है, देखिए हमारा तो यहाँ पे एक ही मेंबर है, बट दोस्तों आपका यहाँ पे 2 भी होंगे, 3 भी होंगे या 4 भी होंगे। जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और ये नंबर हमें मिल चुका है। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे फैमिली आईडी का नंबर 20 डिजिट का मिलता है, 20 डिजिट, जैसा कि हम आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नंबर आपको मिले तो इन 8 अक्षरों के नंबर में फैमिली आईडी नंबर आप किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, वो कन्वर्ट वाली वीडियो आई बटन पर नज़र आ रही है, उसे देख लीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फैमिली आईडी यस करके सर्च करोगे। सर आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपने प्रिंट पीपीपी फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट का ऊपर ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट आपने आपकी फैमिली आईडी को कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने प्रिंट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए इस पर आपने क्लिक करके चूज़ फाइल करना है और चूज़ फाइल करके आपने यहाँ पे मुखिया के सिग्नेचर कराने हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट सिग्नेचर लिख रहा है। तो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाती है फैमिली आईडी तो आपका प्रिंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे साइन करके या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा के आपने यहाँ पे अपलोड ज़रूर करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे हम एक बार चूज़ फाइल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद ऊपर देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली का आपको अलार्म मिलता है। ये था कंप्लीट काम, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। फैमिली आईडी भी प्रिंट हो चुकी है, मेंबर आप उसी प्रकार ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको 20 डिजिट की फैमिली आईडी नज़र आए तो आप वो वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको ऊपर ही दे देंगे, क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत न आए अगर आपका 20 डिजिट की फैमिली आईडी बनती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपने फैमिली आईडी तो जो है बना ली, लेकिन दोस्तों उसमें आपका डिक्लेयर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये डिक्लेयर इसीलिए है क्योंकि अभी आपकी इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुई है। आप चाहो तो खुद भी वीडियो कार्यालय में जाकर इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। क्रीड विभाग में अगर आपके पास नियर बाई क्रीड पड़ता है तो क्रीड में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा सकते हैं, या फिर आप वीडियो कार्यालय में जा सकते हैं, या फिर आप दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन आपके नियर बाई कोई भी करता हो पता करके आप जा सकते हैं। जैसे कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में और ऑपरेटर वगैरह भी करते हैं, तो आप खुद अपनी इनकम वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा।
यही सबसे मेन है, यही सबसे ज़रूरी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने आपको बतानी थी। क्योंकि इनकम आपकी अगर गलत हो गई तो पूरी फैमिली आईडी का आपका दिक्कत आ सकती है। बाकी ऑक्यूपेशन का आपने ध्यान रखना है। काम आप जब भरोगे तो काम बिल्कुल अच्छे ढंग से भरना है और सारी डिटेल ही आपने अच्छे ढंग से भरनी है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपका छोटा भाई आपके लिए है, नीचे हमने आप डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दे दिया है, ईमेल आईडी भी दे दी है, टीम है हमारी उसका लिंक भी दे दिया है। और कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हैं उसका लिंक भी हम अपने स्टोर आईडी आपको नीचे दे देंगे। आप हमारे स्टोर पर विज़िट करके कप वगैरह हमारे मंगा सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों। नीचे टी शर्ट है हमारे धक्कर जानकारी के नेम से आपको बिल्कुल बनी बनाई डिज़ाइन में बिल्कुल अच्छे से आपको मिलेगी। आप एक बार हमारे स्टोर पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ के आप एडमिन से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स तो है ही दोस्तों, नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट, नई धमाकेदार वीडियो के साथ।